ओम गं गणपते नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। विघ्नहर्ता भगवान गणेश सदा आप और आपके परिवारजनों की रक्षा करें। आज सुनिए संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश और अपने सभी आराध्य देवी देवताओं की पूजा करने के बाद इस व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय जरूर लिखिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती स्नान करने के लिए जा रही थी। तब उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक मूर्ति का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की और वह एक बालक के रूप में जी उठा। माता पार्वती ने उसका नाम रख दिया गणेश। तब उन्होंने अपने पुत्र गणेश को आदेश दिया कि पुत्र, जब तक मैं स्नान करके वापस ना लौटूं तब तक किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश जी अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए दरवाजे के बाहर ही खड़े होकर पहरा देने लगे। ठीक उसी समय भगवान शिव माँ पार्वती से मिलने पहुंचे, लेकिन गणेश जी तो माँ की आज्ञा का पालन कर रहे थे और माँ के सच्चे भक्त थे। उन्होंने शिव जी को अंदर जाने से रोक दिया। पहले तो भगवान शिव ने उस बालक को प्यार से समझाया, लेकिन जब वो नहीं माना तब भगवान शिव ने क्रोधित होकर त्रिशूल से बालक गणेश की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इधर पार्वती जी ने बाहर से आ रही आवाजें सुनी तो भागती हुई स्नानागार से बाहर आई। बाहर आकर देखा उनके पुत्र गणेश की तो गर्दन कटी हुई है। ये देखकर वो घबरा गईं और विलाप करने लगी। तब भगवान शिव को उन्होंने बताया कि ये उनका अपना पुत्र है। भगवान को जब पता चला तो उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। माता पार्वती भगवान शिव से अपने बेटे के प्राण वापस लाने की विनती करने लगी। तब भगवान शिव ने माता पार्वती की बात मानते हुए बालक गणेश को जीवन दान तो दे दिया, लेकिन गणेश जी की गर्दन की जगह एक हाथी के बच्चे का सिर लगाना पड़ा। उसी दिन से सभी महिलाएं अपने बच्चों की रक्षा के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत रखती हैं और उसी दिन के बाद से भगवान गणेश का नाम गजानन भी पड़ गया। संकष्टी चतुर्थी की दूसरी कथा मिट्टी के बर्तन बनाने वाले एक कुम्हार से जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार एक बार एक राज्य में एक कुम्हार रहता था। एक दिन वह मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगा रहा था। आवा कहते हैं मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आग जलाने को। उसने आवा तो लगा दिया, लेकिन उसमें मिट्टी के बर्तन पके नहीं। कुम्हार बार बार प्रयास करता रहा, लेकिन मिट्टी के बर्तन हर बार कच्चे ही रह जाते। ये देखकर कुम्हार बहुत परेशान हो गया। वो राजा के पास गया। तब राजा ने राजपुरोहित को बुलाकर कोई उपाय सुझाने के लिए कहा। थोड़ी देर तक सोचने के बाद राजपुरोहित ने कहा कि महाराज, यदि हर दिन गांव के एक एक घर से एक एक बच्चे की बलि दी जाए तो रोज आवा पकने लगेगा। राजा ने आज्ञा दे दी कि पूरे नगर से हर दिन एक बच्चे की बलि दी जाएगी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। हर घर से एक बच्चे की बलि दी जाती रही और फिर एक बुढ़िया के घर की बारी आई, लेकिन उसके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा उसका अकेला बेटा। अगर बलि चढ़ जाएगा तो फिर बुढ़िया का क्या होगा? ये सोच सोचकर बेचारी बुढ़िया बहुत परेशान हो गई। उसने सकट की सुपारी और दूब अपने बेटे को दी और कहा, जा बेटा, सकटा माता तुम्हारी रक्षा करेंगी। और वह खुद सकटा माता का ध्यान करने लगी। उनसे अपने बेटे की सलामती की कामना करने लगी। उधर अगली सुबह जब कुमार ने उठकर देखा कि आवा भी पक गया और वो बालक भी पूरी तरह से सुरक्षित है, ये सब देखकर कुम्हार हैरान रह गया। उसने बालक से पूछा कि ऐसा कैसे हो गया। तब बालक बताने लगा कि उसकी माँ हर बार नियम से सकट चौथ और महीने में पड़ने वाली चतुर्थी का व्रत किया करती हैं। सकटा माता की कृपा से इसी कारण वो जीवित बच गया है। और फिर सकटा माता की कृपा से नगर के वो अन्य सभी बालक जिनकी बलि दी गई थी, वो सभी भी दोबारा जी उठे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उसी दिन से, खासकर सकट चौथ के दिन, माएँ अपने बेटों की लंबी उम्र की कामना से भगवान गणेश की पूजा और व्रत करती हैं। ये थी संकष्टी चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथाएं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय लिखकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। आप मेरे इस चैनल पर हिंदू धर्म में प्रचलित जितने भी व्रत और त्योहार हैं, उन सभी की कथाएं भी इसी तरह सुन सकते हैं।